नमस्कार साथियों, आज हम आप सभी को योगा ग्राउंड पे ले चलेंगे। यहाँ पर सभी लोग अपने अपने साधन से आ चुके हैं और मुझे लगता है कि वीसी सर और सभी लोग आए हैं। हाँ, वीसी सर भी आए हैं। ये वीसी सर की गाड़ी है। सभी लोग आ चुके हैं। चलिए अंदर देखते हैं क्या नज़ारा है अंदर का। कार्यक्रम स्टार्ट हो चुका है। आप दोनों से निवेदन है कि जैसे जैसे हमें हमारे गुरु आचार्य जी बताएंगे, आप हमारे बच्चों को उसी तरह कराते जाएंगे। गुरु जी, साथ ही साथ आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि महोदय श्री अमिताभ तिवारी जी भी पधार चुके हैं। आप सबसे अनुरोध है, कृपया जोरदार ताली से उनका स्वागत, अभिनंदन और वंदन करें। हमारे बीच मंच पर योगाचार्य श्री ब्रजेश कुमार दुबे, विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय प्रोफेसर संजय सिंह जी का भी जोरदार तालियों से स्वागत, अभिनंदन। ताली बजती रहनी चाहिए। बहुत बहुत आभार विद्यार्थियों। कितना सुंदर दृश्य है। मुख्य अतिथि महोदय व विशेष अतिथि महोदय से अनुरोध करना चाहूंगी कि वे मंच पर अपना आसन ग्रहण करने की कृपा करें। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस विश्व मनाया गया था। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 27 सितंबर 1, 2, 3, 4, 5 और नेक को विश्राम दें। नेक रोटेट करें क्लॉकवाइज। 1, 2, 3 एंटी क्लॉकवाइज। 1, 2, 3 और नेक को विश्राम दें। दोनों हाथ घुटनों पर रखते हुए कंधों को ऊपर नीचे करते हुए मूव करें। 1, 2, 3 और कंधों को रिलैक्स करें। अब गहरी लंबी सांस भरते हुए दाहिना हाथ साइड से ऊपर उठाते हैं। दाहिना हाथ कंधे को ऊपर लाएं और 10 सेकंड के लिए विश्राम करें। सांस अंदर लेते हुए बाहर छोड़ते हुए। और दाहिने हाथ को फिर विश्राम दें। दाहिना हाथ घुटने के ऊपर। यही क्रिया बाएं हाथ से दोहराएं। फिर गहरी लंबी सांस भरते हुए बायां हाथ साइड से ऊपर उठाएं। बायां हाथ कंधे के ऊपर। होल्ड करें इनहेल एक्सहेल के साथ 10 सेकंड। 1, 2, 3, 4, 5 और हाथ को फिर विश्राम दें। दोनों हाथ साइड से ऊपर उठाते हुए हथेली को ऊपर की ओर पलटते हैं। उंगलियों को आपस में मिलाते हैं और विश्राम करें 10 सेकंड के लिए। पीठ सीधी, कमर सीधी, स्पाइन स्ट्रेट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। फिर गहरी लंबी सांस भरें, हाथों को विश्राम। अब दाहिने हाथ को दाहिनी साइड ले जाएं, रख दें फ्लोर पे। बाएं हाथ से दाहिने घुटने को बाहर से पकड़ें और गहरी लंबी सांस लेते हुए स्पाइन को रोटेट करें राइट साइड। होल्ड करें राइट। 1, सांस को रोकना नहीं है, सांस लेते हुए छोड़ते हुए रोके। 2, 3, 4,
5। फिर गहरी लंबी सांस लें और कंधे को विश्राम दें। बायां हाथ ले जाए बाएं साइड, रख दे जमीन। दाहिने हाथ से बाएं घुटने को बाहर से पकड़, कमर सीधी कर ले, पेट सीधी और धीरे धीरे स्पाइन को घुमाएं बाएं साइड। सांस लेते हुए छोड़ते हुए विश्राम करें 10 सेकेंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फेस सामने और हाथ को विश्राम। एक गहरी लंबी सांस लें। दोनों हाथ साइड से ऊपर उठाएं, नमस्ते। हाथों को उठाते जाए, पेट सीधी, कमर सीधी, टेल बोन से नेक बोन तक पूरी स्पाइन को स्ट्रेच करें। इनहेल एक्सहेल के साथ होल्ड करें। 1 2 3 4 5 और हाथों को फिर विश्राम और खूब विश्राम। दोनों पैरों को सीधा कर और घुटनों को ऊपर नीचे करके थोड़ा टैप करें। हाथ कमर के बगल में, हाथों का सपोर्ट लिए दोनों हाथ कमर के बगल, घुटनों को ऊपर नीचे करते हुए टैप करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और घुटनों को विश्राम दें। अब दाहिने पैर को सामने से मोड़ें, दोनों हाथ से दाहिने घुटने को ऊपर से पकड़ें, कमर सीधी, पेट सीधी, फिर स्पाइन सीधा होके बैठे, सीधा होके पूरी पीठ सीधी रखें और विश्राम करें 10 सेकंड। 1 2 पूरा स्थिर होके सीधा होके बैठे। 3 4 5 और पैर को फिर विश्राम छोड़। दोनों हाथ कमर के बगल में, हाथों का सपोर्ट कमर उठाना और विश्राम करना। बाएं पैर को मोड़ें, दोनों हाथों से बाएं घुटने को पकड़ और फिर सीधा होकर बैठे। सांस लेते हुए छोड़ते हुए विश्राम करें 10 सेकंड। 1 2 सामने की ओर देखें, फेस रिलैक्स करें, नेक रिलैक्स करें। 3 4 5 और पैर को फिर विश्राम में छोड़ दें। दाहिने पैर को सामने से मोड़ लें। कंडीशन। अब दाहिने हाथ को पीछे ले जाए जमीन की तरफ, बाएं हाथ से दाहिने घुटने को पकड़े, कमर सीधी करें, पेट सीधी करें, स्थिर होकर बैठे, पूरे स्पाइन को स्ट्रेच करते हुए फील करें और रुके 10 सेकेंड। 1 2 3 4 5 फेस सामने, हाथ को रिलैक्स छोड़े, दाहिने पैर को रिलैक्स छोड़े। अब बाएं पैर को मोड़े, दाहिना पैर सीधा, बायां हाथ जमीन, दाहिने हाथ से बाएं पेट होल्ड करें, स्पाइन को स्ट्रेच करते हुए 10 सेकेंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और पैर को फिर सीधा कर दें। दोनों पैरों को सीधा करें, खूब विश्राम करें, हाथ कमर के बगल, कमर सीधी रखें। अब दोनों हाथों का कमर के बगल में रखते हुए, हाथों का सपोर्ट लेते हुए दोनों पैरों को मोड़ लें। दोनों हाथ कमर के बगल में, हाथ का सपोर्ट लिए रखें, दोनों पैरों घुटनों को मोड़ लें और सीधा होकर बैठ, पेट सीधी करें। फिर गहरी लंबी सांस लें, हाथों का सपोर्ट लो, धीरे धीरे कमर उठाएं, जितना आराम से उठा पा रहे हैं और होल्ड करें 10 सेकेंड और विश्राम। पैरों को फिर सीधा कर दें और आ जाए तितली आसन, बटरफ्लाई पोज। दोनों पैरों को मोड़ लें, दोनों हाथ कमर के बगल में रखें, दोनों हाथ कमर के बगल में जमीन पर रखें और घुटनों को बाहर की ओर खुलने दें, पीठ सीधी करें, हाथों का सपोर्ट लिए रहें, दोनों घुटने आपके बाहर की ओर खुलेंगे, टेल बोन से नेक बोन तक पूरी स्पाइन को स्ट्रेच करते हुए फील करें, पूरा तनाव को स्पाइन में ऐसा महसूस करें
होल्ड करें 10 सेकेंड। दोनों घुटने फ्लोर की ओर लगते जाएंगे, जमीन से घुटनों को सटाते जाना है। 1 2 3 4 5 और पैरों को फिर सीधा करना। जिन लोगों को घुटनों में दर्द हो वो ये अभ्यास नहीं करेंगे। जिन लोगों को घुटनों में दर्द नहीं है वो उबड़ होके बैठे, पैरों को मोड़ और आराम से। और जिन लोगों को घुटनों में दर्द है वो पलथी लगा के बैठ जाए। घुटनों में दर्द नहीं, उबड़ बैठे, दोनों हाथ प्रणाम की मुद्रा बनाए और स्थिर होके बैठे ऐसे कि पीठ सीधी, कमर सीधी, गर्दन सीधी, सामने की ओर देखें और विश्राम करें 10 सेकेंड। पूरी स्पाइन को स्ट्रेच रखते हुए नेक बोन से टेल बोन तक महसूस करें। 1 2 3 4 5। फिर गहरी लंबी सांस भरें, हाथ घुटनों पर रखते हुए धीरे धीरे खड़े हो जाए आसन। दोनों हाथ सामने लाएं, सामने से हाथ के पंजे को ऊपर नीचे करते हुए मूव करें 10 सेकेंड। 1 2 3 4 5। मुट्ठी को बंद करते हुए रोटेट करें क्लॉकवाइज मुट्ठी को। 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3। हाथों को सामने से मूव करें। 1 कंधों पे लगाते हुए हाथ के पंजों को। 2 3 ऊपर नीचे करते हुए हाथों को मूव करें। हाथों को साइड से ऊपर उठाएं, कंधों पे लाएं। 1 2 3 और हाथ को विश्राम में छोड़ दें। गहरी लंबी सांस भरते हुए स्पाइन को रोटेट करें राइट साइड, चिन ऊपर से राइट शोल्डर। होल्ड करें राइट साइड 10 सेकेंड। 1 2 3 4 5। फेस सामने। फिर गहरी लंबी सांस भरते हुए रोटेट करते जाएं स्पाइन को लेफ्ट साइड। होल्ड करें 10 सेकेंड। नेक पे कोई तनाव देना नहीं। 1 2 3 4 5 और फेस सामने। पैरों को ऊपर नीचे करते हुए पैरों को विश्राम दें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर पैर को विश्राम दें और दाहिने पैर को पीछे से पीछे ले जाएं, हील उठाते हुए टो पे आते। दोनों हाथ कमर पे, कमर सीधी, पीठ सीधी और विश्राम करें 10 सेकेंड इसी अवस्था में। 1 2 3 4 5 और पैर को विश्राम दें। यही किया बाएं पैर से दोहराएंगे। बाएं पैर को पीछे ले जाएं, हील उठाकर टो पे आए, लोअर बैक स्ट्रेट, स्पाइन स्ट्रेट, स्टिच फील करें लोअर बैक। 1 सीढ़ी को ऊपर उठा के रखें। 2 3 4 5 और विश्राम करें। पैर को विश्राम में छोड़ें। ताड़ासन के लिए दोनों हाथ फिर साइड से उठाएं, उंगलियों को आपस में फंसाते हुए गहरी लंबी सांस भरते हुए हाथों को ऊपर उठाते जाएं। लगता है कि हम पैरों पे बैलेंस बना पाएंगे तो धीरे धीरे हील उठाते जाएं और सामने की ओर देखें। 10 सेकेंड विश्राम करें। 1 2 3 4 5 और हाथों को रिलैक्स छोड़ें, पूरे शरीर को विश्राम की अवस्था में छोड़ दें। पैरों में 1 फीट का गैप करें, सुविधाजनक अंतर दें। दोनों अंगूठे कमर पर रखें, गहरी लंबी सांस भरें, कमर उठाते हुए धीरे धीरे स्पाइन को पीछे की ओर मोड़ें और नेक पे कोई तनाव दे नहीं। महसूस करें कि हमारी नेक पूरी तरह से शिथिल हो, नेक पे कोई तनाव देना नहीं है। फिर गहरी लंबी सांस भरते हुए पूरी की अवस्था में वापस आ जाए। फिर घुटने पैर के पंजे मिला लें, दोनों हाथ साइड से ऊपर उठाएं, नमस्ते बना, नमस्ते को ऊपर उठाएं। फिर गहरी लंबी सांस भरते स्पाइन को पीछे को मोड़ते जाएं और विश्राम करें 10 सेकेंड। नेक पे कोई तनाव देना नहीं है। 1 2 3। फिर गहरी लंबी सांस भरते धीरे धीरे पूर्व की अवस्था में वापस। फिर एक बार दोनों हाथ साइड से ऊपर उठाएं, हथेलियों को वापस ले
उंगलियों को फंसाते हुए पलटते, गहरी लंबी सांस भरें, कमर को स्टिफ रखते हुए धीरे धीरे स्पाइन को राइट साइड बेंड करते हैं और रुकें 10 सेकंड। इसी अवस्था में सांस लेते हुए और बाहर जाते हुए 1 2, सांस को आने दें, जाने दें नासिका के द्वार से 3 4 5। फिर गहरी लंबी सांस भरें, हाथों को विश्राम में छोड़ें। ये क्रिया बाईं साइड दोहराएं, फिर हाथों को उठाएं, उंगलियों को फंसाएं, गहरी लंबी सांस भरें, कमर स्थिर रखते हुए धीरे धीरे बाईं साइड स्पाइन को मोड़ें और सांस लेते हुए छोड़ते हुए विश्राम करें 10 सेकंड। पसलियों में तनाव को अनुभव करें। फिर गहरी लंबी सांस भरते धीरे धीरे पूरी अवस्था वापस आए। फिर एक मिनट का गैप करें, सुविधाजनक करें, दोनों हाथ 10 सेकंड इसी अवस्था में विश्राम करें। फिर गहरी लंबी सांस भरते धीरे धीरे पूरी अवस्था में वापस आए। और गैप बढ़ाकर सुविधाजनक अंतर करें, दूसरे फिर क्या करें, दोनों हाथ अपने थाइस पर रखें और फिर सीधी घुटने बाहर की ओर फेरें और स्पाइन सीधी सीधी को उठा के रखें। 1 2 3। फिर गहरी लंबी सांस भरते वापस और पैरों को फिर विश्राम में छोड़ें। एक बार टैपिंग करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पैरों को विश्राम में पैरों को तुम ही तो कह रहे थे 5 बजे को बाहर घुमा कमर पे तनाव मामले तो वो ज्यादा से ज्यादा फील करें लोअर राइट स्पाइन को। विश्राम करें 10 सेकंड। 1 2 3 4 5 और हाथों को विश्राम दें। ये क्रिया बाएं पैर से दोहराएं, दाहिने पैर को अंदर, बाएं पैर को बाहर निकालें, कमर घुमाएं बाएं साइड, दोनों हाथ साइड की ओर उठाकर नमस्ते और रुकें 10 सेकंड के लिए। ज्यादा से ज्यादा तनाव कमर पर, दोनों पैर सीधे घुटने सीधे। 1 2 3 4 5 और हाथों को विश्राम दें, पैरों को विश्राम दें। दाहिना हाथ सामने से उठा लें और अंगूठा कर देंगे हाथ दाहिने हाथ फिर लोअर बैक डिस्टेंस को फील करें। गहरी लंबी सांस लेते हुए जो हाथ नीचे वही पैर धीरे धीरे ऊपर उठाते हैं और धीरे धीरे एक पैर अपने बैलेंस 2 3 और हाथ को विश्राम दें, पैर को विश्राम दें। अब बाएं हाथ को मुद्रा बनाकर दाहिने हाथ में फिर गहरी लंबी सांस लें, जो पैर नीचे वही पैर धीरे धीरे ऊपर उठाएं, सीधा होकर स्थिर होकर खड़े हैं और विश्राम करें 10 सेकंड। 1 2 3 और खूब वृत्तासन अपने हम दाहिने पैर को जो हमारा बाएं पैर वापस दाहिना होगा ऐसे भी कर सकते हैं। पंजे का सबको क्या लगता है हमारे अंदर में स्थिरता नहीं, हम ऐसे भी कर सकते हैं। ज्यादा स्थिरता है तो एड़ी को पूरा लगाएं, आसन में विश्राम करें 10 सेकंड और रुके 10 सेकंड। 1 2 3 और पैर को फिर विश्राम छोड़ एक या बाएं पैर से उठाएं और वृक्षासन में विश्राम कर 1 2 3 और पैर को फिर विश्राम में छोड़ पैरों में
ज़्यादा से ज़्यादा गैप बना फिर भद्रासन के लिए दाहिने पैर के पंजे को बाहर बना ले उनकी सबका दार सारे वीडियो यार वीडियो पर मोदी देखिए अगर हल्का सा मोड़ और रुकिए पेट से भी कमर से भी 1 2 3 और हाथ को फिर विश्राम में पैर को विश्राम में पैरों को मिला थोड़ा पंजे दो लगा 1 2 3 4 5 पैरों में फिर 3 से 4 फीट का गैप ज़्यादा से ज़्यादा गैप बना बाएं पैर से पंजे को बाहर दाहिने पैर दोनों हाथ कंधों की सीट में खोलते हुए गहरी लंबी सांस भरते हुए बाएं घुटने को बेंड करें 90 डिग्री पे और पीठ सीधी रुकें 1 2 3 पैर को विश्राम दें हाथ को विश्राम अपने अपने आसन पे धीरे धीरे रोके बैठ तो पूरा अपने आसन में ही बैठ और आराम से पेट के बल मकर आसन में विश्राम उल्टा हो लेटते हुए पेट के बल मकर आसन में विश्राम दोनों हाथ माथा दोनों हथेलियों के नीचे पैरों में सुविधाजनक अंतर 2 से 3 फीट का गैप बढ़ा लें और दोनों पैर के पंजे को बाहर की ओर खोल दें एड़ी अंदर की ओर दोनों पैर के पंजे बाहर की ओर खुले हुए कंधों को ढीला छोड़ें माथा आपका दोनों हाथों के बीच और मकर आसन में खूब विश्राम करें अब तक इस योगाभ्यास से जो भी कुछ आपको अनुभव हो रहा है पैर के पंजों से सिर तक सिर से पैर के पंजों तक उसको महसूस करें पूरा शरीर सिर से पैर के पंजों तक धीरे धीरे शिथिल होता जा रहा है पूरी तरह से शारीरिक और मानसिक विश्राम पाने के लिए अपनी सांसों पर ध्यान दें अनुभव करें सांस आ रही है और बाहर जा रही है धीरे धीरे शरीर सिर से पैर के पंजों से सिर तक शिथिल होता जा रहा है खूब विश्राम होने दें शरीर को और भुजंगासन के लिए पैरों को आपस में मिला लें दोनों हथेलियां आपकी चिन के अगल बगल दोनों कोहनी कंधों के पीछे जमीन से लगी हुई पंजे घुटने मिलाएं पैर के पंजे लिटाते हुए गहरी लंबी सांस भरते धीरे धीरे सामने से सीने को उठाएं और लगता है कि पीठ में दर्द है तो कोहनी को उठाना नहीं है कोहनी आपकी जमीन से लगी हुई कोई पीठ में लोअर बैक में दर्द ना हो तो धीरे धीरे कोहनी को भी हम ऊपर उठा सकते हैं और खूब विश्राम कर रुके 10 सेकेंड 1 2 3 4 5 और पूर्व की अवस्था में वापस आए गहरी लंबी सांस भरते दाहिने कान को जमीन से लगा दें और फिर विश्राम करें खूब विश्राम हाथों को कमर के बगल में शिथिल छोड़ दें हथेलियां ऊपर की ओर आसमान की ओर पैर में सुविधाजनक अंतर और विश्राम करें फिर ठुड्डी को जमीन से लगाएं पीछे घुटने पैर के पंजे मिलाएं और शलभासन के लिए गहरी लंबी सांस भरते हुए पीछे से दोनों हाथ दोनों पैर सामने से सीने को उठाते उठते हुए हथेलियां कमर के बगल में हथेली आसमान की ओर और अपने पूरे शरीर को हवा में उठाते जाएं 1 2 3 और फिर वापस पूर्व की अवस्था में आए बाएं से कान को जमीन से लगाएं और विश्राम करें खूब विश्राम करें ध्यान आपका कहीं और जगह पे जाए ना आपस में बातचीत ना करें फिर से एक बार इसी को दोहराएं हथेली अब जमीन की तरफ पलट दें फिर गहरी लंबी सांस भरें सामने सीने को उठाएं पीछे से दोनों पैरों को उठाते हुए शलभासन में उठते जाएं और सांस लेते हुए छोड़ते हुए विश्राम करें 10 सेकेंड 1 2
3 4 5 और धीरे धीरे सांस भरते हुए सांस छोड़ते पूरी की अवस्था में और आराम से पीठ के बल लेट जाए, सीधा होके पीठ के बल लेट जाए। दोनों हाथ कमर के बगल हथेली आसमान की ओर, दोनों चिन्ह मुद्रा में अंगूठा तर्जनी उंगलियों को मिलाएं, चिन्ह मुद्रा बनाते हैं। पैरों को पंजों को दाएं बाएं लेटाएं और विश्राम करें। अब सेतु बंद आसन के लिए अपने पैरों को सामने से मोड़ें, दोनों पैर के पंजे जमीन पे, पैर के पंजों में घुटनों में सुविधाजनक अंतर 1 फीट का गैप रखें, हथेली आसमान की ओर। गहरी लंबी सांस भरते हुए धीरे धीरे कमर उठाएं, कमर पे ध्यान देना है, पीठ उठाने पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है और स्टिच महसूस करें लोअर बैक पे। इसी अवस्था में विश्राम करें 10 सेकेंड। 1 2 3 4 5। फिर गहरी लंबी सांस लें और पूर्ण की अवस्था में धीरे धीरे वापस आए। पैरों को सीधा करें, पैर के पंजे दाएं बाएं लेटाएं, हथेली आसमान की ओर और खूब विश्राम। पूरे शरीर में स्थिरता को अनुभव करें, पूरा शरीर से कहीं कोई कमर में पीठ में तनाव नहीं, थकान नहीं, ऐसा अनुभव करें। फिर पंजे घुटने मिलाएं। उत्तान पादासन के लिए गहरी लंबी सांस भरते हुए दाहिने पैर को बिना घुटना मोड़े धीरे धीरे 60 डिग्री ऊपर उठाएं, बाएं पैर जमीन से लगा हुआ, दाहिना पैर 60 डिग्री बिना घुटना मोड़े और पैर को रोके विश्राम करें 10 सेकंड। 1 2 3 4 5। फिर गहरी लंबी सांस लें, धीरे धीरे पैर को अवस्था में वापस लाएं और खूब विश्राम होने दें पैरों को। फिर पंजे घुटने मिलाएं, गहरी लंबी सांस लें, बिना घुटना मोड़े बायां पैर धीरे धीरे उठाएं 60 डिग्री, दाहिना पैर जमीन पे लगा हुआ और सांस सामान्य रखते हुए विश्राम करें 10 सेकेंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर गहरी लंबी सांस लें और पूर्ण की अवस्था में वापस आए, पंजे दाएं बाएं लेटा दें और विश्राम करें। और अब पवन मुक्त आसन के लिए दाहिने पैर को मोड़ लें, दोनों हाथों से दाहिने घुटने को ऊपर से पकड़ लें, दाहिने घुटने को पेट से लगाएं, गर्दन आपकी जमीन से लगी हो और दाहिने कूल्हे में स्ट्रेच को फील करें, दाहिनी साइड की कमर में ज्यादा से ज्यादा तनाव को महसूस करें और विश्राम लें। पैर को मोड़ते हुए रुके 10 सेकेंड, सांस देते रहें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर गहरी लंबी सांस भरें और पैर को विश्राम में छोड़ दें, खूब विश्राम करें। फिर घुटने पैर के पंजे मिलाएं, अब बाएं पैर को मोड़ें, दोनों हाथों से बाएं घुटने को ऊपर से पकड़ते हुए बाएं घुटने को पेट से लगाएं और जिन लोगों के नेक में कोई तनाव ना हो, कोई तकलीफ ना हो, वो धीरे धीरे कंधों को भी उठा सकते हैं। गर्दन में सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस हो तो नेक जमीन पे ही रखेंगे, विश्राम करें 10 सेकेंड। 1 2 3 4 5 6 7 8। के संयोजक मार्गदर्शक हमारे परम आदरणीय माननीय कुलपति आचार्य संजय सिंह जी, विश्वविद्यालय के समस्त शिक्षक वृंद, हमारे साथी अधिकारीगण, कर्मचारीगण, सुरक्षा व्यवस्था में जुड़े हुए कार्मिक, विश्वविद्यालय का
कार्य देख रहे सफाई व्यवस्था में जुड़े हुए कर्मचारी एवं कार्मिक एवं हॉर्टिकल्चर इत्यादि से जुड़े हुए कार्मिक, आप सभी ने इस कार्यक्रम को इतना भव्य एवं शानदार बनाया है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। मंच पर उपस्थित महानुभावगणों ने अपने व्यस्त कार्यक्रम से समय निकालकर यहाँ हम लोगों को समय दिया। सर, आप लोगों का इसके लिए विशेष रूप से आभार।